यह संसार रहस्य से भरा पड़ा है। ऐसा ही एक रहस्य है अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर बसा बरमुंडा ट्रायंगल। यहाँ भूले से कोई जहाज पहुँच जाए तो पता नहीं चल पाता कि जहाज को आसमान निगल गया या समुद्र। वैज्ञानिक भी बरमुंडा ट्रायंगल के इस रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर यहाँ कौन सी शक्ति है जो जहाज को निगल जाती है। बरमुंडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, पुर्टो रिको और बरमुडा तीनों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल यानी कि त्रिकोण है, जहां पहुंचते ही बड़े से बड़ा समुद्री जहाज गायब हो जाता है। इस ट्रायंगल के पास पहुंचते ही ना तो जहाज मिलता और ना ही उसके यात्री। मैरी सेलेस्टी नाम का एक व्यापारिक जहाज बरमुंडा ट्रायंगल क्षेत्र में लापता हो गया था। 4 दिसंबर 1872 को अटलांटिक महासागर में यह जहाज पाया गया। इस जहाज पर सवार यात्री और जहाज के कर्मचारी का कोई पता नहीं चला। शुरू में यह माना गया कि यह जहाज डाकुओं द्वारा लूट लिए गए होंगे, लेकिन जहाज पर कीमती सामानों के सुरक्षित होने से डाकुओं द्वारा जहाज को लूट लिए जाने की बात साबित नहीं हो सकी। मैरी सेलेस्टी जहाज की तरह 1881 में एलिन ऑस्टिन नाम का एक जहाज यहाँ आकर गायब हो गया। एलिन ऑस्टिन नाम का एक जहाज कुशल चालकों के साथ न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। यह जहाज बरमुंडा ट्रायंगल के पास रास्ते में कहीं खो गया। जब यह जहाज मिला तो जहाज पर सवार किसी व्यक्ति का कुछ पता नहीं चला। अमेरिका के लेफ्टिनेंट कमांडर G.W. वर्ली 309 क्रू सदस्यों के साथ USS साइक्लोप्स नाम के जहाज से सफर कर रहे थे। बरमुंडा ट्रायंगल को पार करते समय यह जहाज कहाँ खो गया, कुछ पता नहीं चला। जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन मौसम भी अनुकूल था। क्रू के सदस्य संदेश भेज रहे थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक मंजर बदल गया और जहाज किस दुनिया में खो गया कोई जान नहीं पाया। अमेरिका के इतिहास में इस जहाज का लापता होना और क्रू मेंबर का गायब होना एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। इस क्षेत्र में जहाज़ों के गायब होने के कारण पर कई शोध और अध्ययन हुए, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। शुरुआती शोध के परिणाम बताते हैं कि बरमुंडा ट्रायंगल के पास एक विशेष प्रकार का कोहरा छाया रहता है जिससे जहाज भटक जाता है। जहाज़ों के गायब होने का दूसरा कारण यह बताया जाता है कि इस क्षेत्र में मीथेन गैसों का भंडार है। इससे पानी का घनत्व कम हो जाता है और जहाज़ धीरे धीरे पानी में समाने लगता है। अफवाहें तो यह भी है कि इस क्षेत्र में एलियंस का रिसर्च सेंटर है। एलियनों को बाहरी दुनिया के लोगों को इस क्षेत्र में प्रवेश पसंद नहीं है, इसलिए इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम। काफ़ी समय बाद ब्रिटेन के एक टीवी चैनल में कुछ वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि बरमुंडा ट्रायंगल एक प्रकार की विशाल और खतरनाक लहरें हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के वैज्ञानिक सिमल बॉक्सल के अनुसार यह दक्षिणी और उत्तरी तूफान है जो अचानक एक साथ आ जाता है। इस दौरान यदि फ्लोरिडा की ओर से कुछ होता है तो इससे घातक लहरों का निर्माण होता है। ये भयानक लहरें 100 फीट तक ऊंची हो सकती है, जो कि अब तक की सबसे ऊंचाई वाली लहरों का रिकॉर्ड की गई है। अलास्का में 1958 में भूकंप से आई सुनामी के दौरान 100 फीट तक की ऊंची लहरें उठी थी, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। इस वजह यहाँ जाने वाले जहाज वापस कभी नहीं आते हैं। अटलांटिक महासागर के इस भाग में जहाज़ों और वायुयानों के गायब होने की जो घटनाएं अब तक हुई है, उन्हें पाया गया है कि जब भी कोई जहाज या वायुयान यहाँ पहुँचता है, उसके रडार, रेडियो वायरलेस और कंपास जैसे यंत्र या तो ठीक से काम नहीं करते या फिर धीरे धीरे काम करना ही बंद कर देते हैं, जिससे इन जहाज़ों और वायुयानों का संपर्क टूट जाता है। उनके अपने दिशा सूचक यंत्र भी खराब हो जाते हैं। इस प्रकार से ये अपना मार्ग भटक कर या तो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या फिर इस रहस्यमय क्षेत्र में कहीं गुम होकर इसके रहस्य को और भी गहरा देते हैं। कुछ वैज्ञानिक का मानना है कि इस क्षेत्र में भौतिक के नियम बदलने के कारण ऐसी दुर्घटनाएं होती है। बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस थे। कोलंबस ही वो पहले शख्स थे जिनका सामना बरमुंडा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने अपने लेखों में इस त्रिकोण में होने वाली गतिविधियों का जिक्र करते हुए लिखा है कि जैसे ही वो बरमुंडा ट्रायंगल के पास पहुंचे, उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमय आग का गोला दिखाई दिया जो सीधा जाकर समुद्र में गिरा। तो इस तरह से बरमुंडा ट्रायंगल एक रहस्यमय जगह बनकर रह गई और कोई आज तक इसे सुलझा नहीं पाया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही शेयर कीजिएगा।